महाराज जी, भगवान के दर्शन पाने के लिए सबसे सरल मार्ग कौन सा है? श्री सीताराम। मनुष्य को अपने भीतर की जागृति ही उसको स्वयं के रूप को दिखाएगी और स्वयं के रूप को देखना ही परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग है। अब स्वयं को कब देखेगा जब वो संसार रूपी यानी प्रपंच रूपी कर्म कर रहा है, अपने माता पिता की सेवा कर रहा है, अपने बच्चों को सुसंस्कृत बना रहा है और पूरे घर के ढांचे को आनंदमय बनाने की कोशिश करता है और उसमें से कुछ बचा हुआ समय जो उसका बचता है वह जब नाम जप में लगाता है, राम जप हो, कृष्ण जप हो, किसी जप में अपने आप को अगर वो लगाता है तो उसी जप से उसका तप पूरा हो जाता है और उसी तप से उसको भगवान तक पहुंचने का सुलभ रास्ता मिल जाता है। क्योंकि मेरे गुरु को हमने पूछा था कि भगवान को देखना तो क्या कैसे देखना चाहिए, तो गुरु ने कहा बड़ी पनघट की है डगर, कैसे भर ले आऊँ मैं जमुना से घगर। तो मैं गुरु को पूछा, गुरुजी मुझे कुछ समझा नहीं। तो गुरुजी ने कहा ढूंढ रहे हो, ढूंढना है तो अपने आप में ढूंढो। तो गुरुजी को बोला मैं कैसे ढूंढूं। तो गुरुजी ने कहा मेरी आंखों में देख। और क्या दिख रहा है? तो मैंने गुरु के आंखों में देख के स्वयं को देखा। मैं बोला गुरुजी मैं खुद देख रहा है। तो गुरुजी ने कहा मैं तुझ में है तू मुझ में है, यकीन कर बंदे, ना मैं तुझसे जुदा है ना तू मुझसे जुदा है, यही भगवान का स्वरूप होता है। तो आत्म रूपी ज्ञान से अपने आप को जगाना ही सरल भगवान के मार्ग पे चलने बराबर है। तो गुरुजी ने कहा कि निर्मल अंतकरण से जब तुम संसार रूपी इस एक संसार रूपी रथ को जब आप चलाओगे और सब पहिया बराबर रखे चलाओगे तो आपको संसार में यानी प्रपंच करते हुए भगवान मिलेगा, अन्यथा जीवन व्यर्थ है। तो हर किसी ने अपने घर को सजाना है, आपके घर के सारे सदस्यों को आनंदित रखना है। इसका मतलब उनमें सब में वही जलवानुमा है, वही भगवान नुमा है। बस हमें उस तक पहुँचने के लिए प्रेम करना पड़ेगा। प्रेम तब करोगे जब घर के सदस्य सब आनंदित रहेगा और जहाँ आनंद होगा उस आनंद में वत्सल्य भगवान वास करता है। तो मुझ में ही भगवान है, तुझ में भी भगवान है, ना मुझसे भी दूर नहीं ना तुझसे भी दूर नहीं। बस अंतर्भाव को जागरूक करना, यही सरलता से आपको आपके अंदर और भीतर भगवान दर्शन देगा। श्री सीताराम।